सुनो, तलते हैं, काहे तलते हैं? रानी बाल्टी को पाल में मतलब उसमें डालते हैं। फिर क्या होता है? उसमें ये नील वगैरह चलता था पहले, देखा नील है? तो नील में डाल देते तो 25% साफ और हो जाता है। कितना हो गया? 75 हो गया। उसको अच्छे पानी से डाल के निचोड़ के फटकार लगा करके तार में ऊपर सुखा लेते, तार पे डाल के, सुनो, फिर पानी लगा के। अब इसके बाद में जो अभी चमक मांगी थी 25% की, तो उसको फिर पुनः क्या करते हैं? इस्त्री करते हैं, मतलब लोहा प्रेस करते हैं। तो 100% कपड़ा साफ हो जाता है। उसी प्रकार से सुनो, मोक्ष मार्ग में जो व्यक्ति गुरु के समक्ष आके निश्चल भाव से मायाचारी के बिना अपने दोषों का आलोचना करना, निवेदन करता है, तो 25% पाप बन जाते हैं। फिर प्रायश्चित लेना है तो 25% पाप को धुल जाते हैं। कितने हुए? 50 हुए। फिर उस प्रायश्चित का पालन कर लेना है तो 25% पाप को धुल जाते हैं। कितने हुए? 75 हुए। इसके बाद सामायिक में बैठ के अपना ध्यान लगाना परमेश्वरी का और आत्मा का, तो 25% पाप को धुल जाता है और आत्मा पाक साफ हो जाता है। इसलिए पता ना तो पड़ेगा, लेकिन बिना पता कैसे काम करेगा। ठीक है ना? आगे कुमारी साक्षी जी तैयार है। कुमारी सोनम जी। ये तो कल पूछा था ना, आज दोबारा आ गया। चलो, तप और शक्ति में तप और भक्ति में शक्तिशाली कौन है? देखो, ऐसा है, इच्छाओं को रोकने का नाम तप होता है और अपने आराम के प्रति समर्पण होना, गुणगान करना भक्ति होती है। दोनों का अपना काम है, मगर बिना इच्छा के रोके भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना अपना कल्याण प्रारंभ नहीं होता है। मगर भक्ति सामर्थ्यहीन भी कर सकता है, तब के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। इसलिए तप में भक्ति तो हो जाती है, भक्ति में तप आएंगे। इसलिए भक्ति से तप करना श्रेष्ठ होता, किंतु तब सम्यक प्रकार से किया जाए। तब क्या होगा, इसको समझना आवश्यक है। और देखिए तो निश्चय भक्ति तो तभी है, वो विवाह तब भक्ति। कल आपको बताया था, भजनों का बुलौआ हो तो भजन बोलना पड़ता। भजन याद नहीं दो तो ठीक करोगे, भजन याद नहीं तो अध्यात्म के लिए मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। आदत थोड़ी सुधार लो, बस हो गया भजन। इतना ही तो भजन है। ठीक है ना? भक्ति से तप को होगा। कुमारी सोनम जी तैयार है। कुमारी माता जी। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महारात्रि मेरी जिज्ञासा है कि साता पेट में कर्म, असाता पेट में कर्म किसे कहते हैं? अच्छा, देखो, हमारे दृढ़ कर्मों में ज्ञान यदि 8 प्रकार के कर्म होते हैं।
उसमें तीसरे नंबर का कर्म जो है उसका नाम है वेदनी कर्म। वेदनी का मतलब वेदन करना, ध्यान से सुनना, वेदन करना, अनुभव करना, इसका नाम है वेदनी। वेदनी कर्म दो प्रकार का होता है, सादा वेदनी और असादा वेदनी। अब देखिए, सादा रूप आकुलता का होना सादा वेदनी कर्म है, और जिस कर्म से असादा रूप वेदन होता, आकुलता होती, वो असादा वेदनी है। जैसे भूख लगी है, चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, कहाँ भी खेलते हैं क्या? हम योर के खेलते होंगे, पेट में चूहा कबड्डी खेलती है, मतलब भूख लग रही, बहुत आकुल था, कोई काम में मन नहीं लग रहा, पहले कुछ खाने को दे दो तब काम बनेंगे। स्कूल जाओ फिर खाने को दो, दुकान में जाओ खाने को दो, हर बात में खाना खाना रट लगा। अब भोजन मिल गया तो असामा की वेदना तो समाप्त हो गई। फिर क्या हुआ? सुनो, क्या हुआ? फिर भोजन पेट भर गया, पेट भरने के बाद में जाओ दुकान जाओ, ये अभी दुकान की बात नहीं करो, थोड़ा बस की नहीं है, भोजन किए आड़े हो जाए। अब आड़े होने की बात करने लगा, कहने का मकसद इतना है, पहले आकुलता भूख मिटाने की थी, अब आकुलता विश्राम करने की, आकुलता का समापन नहीं हुआ, तो साकार आकुलता होना साकार वेदनी है, और असाकार आकुलता का होना असाकार वेदनी है। अथवा यूं भी कह सकते हैं, जिस कर्म के उदय से साकार आकुलता होती है उसे साकार वेदनी कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से असाकार आकुलता होती है ठीक, अब ठीक हो गया। हाँ, सीटी बजने लगी है, एकदम गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। अब गाड़ी स्टेशन छोड़ने वाली है, ध्यान रखना। हाँ, इसलिए डरा नहीं रहे आपको, जो दाव लेना है ले लेना चाहिए। अब इसलिए आज के बाद एक दो रविवार हो आएंगे, बस कितने आएंगे? 2 रविवार, 20 से 27, तीसरा रविवार यहाँ तो आएगा, संभावना है, आ सकता, विश्वास है, मगर वो वर्षा काल का नहीं ले आएगा। चलिए आगे। कुमारी मानी जी तैयार है भैया? महर्षि के चरणों में महर्षि, मेरा प्रश्न यह है, सच्ची मित्रता किसे कहते हैं? सच्ची मित्रता किसे कहते हैं? सच्ची सच्ची मित्रता नहीं, सच्ची मित्रता ता प्रत्यय स्त्रीलिंग में आता, तुम व्याकरण सीखो, मित्रनी ता प्रत्यय तो मित्रता बोले जाता, तो ता यानी समता स्त्रीलिंग में आता, समत्व तो इसलिए शब्द का भी प्रयोग कैसे करना है? परेशान दुखित अनुत्पादनम भावना मैत्री मित्रता भाव, दूसरों को दुख उत्पन्न हो ऐसी भावना नहीं करना, अर्थात दूसरों को दुख उत्पन्न ना हो ऐसी भावना करना मित्रता या मैत्री कहलाता है। समझ में आ गया? तैयार है, तैयार है, श्रीमती मिलेगी।
कोई जगह महर्षि मेरा प्रश्न यह है कि सनमाइका में क्या दोष है? सनमाइका में क्या दोष है? सनमाइका में क्या दोष है? अब देखो, हम कोई रसायन अभियंता तो है नहीं, केमिकल इंजीनियर तो है नहीं, क्या बता रहे, किंतु इतना क्या कहा जाता है कि सनमाइका में तो कोई दोष नहीं। एक दीवार को, सामान को सुंदर बनाने को ऊपर से चिपका दे, मगर चिपकाने में जो फेविकोल आदि का प्रयोग होता है, उसमें कुछ चंद्रस आदि चिपकने वाले पदार्थों का प्रयोग करते हैं। वो सबके साथ शाकाहारी नहीं होता, ऐसा जानकारों ने हमको बताया है। मगर यहाँ तुम हो, ऊपर से कुछ भी लगा, प्राकृतिक चीज होती है। सुनो, सुन रहे की सुन रहे, सुन रहे ना। हमारा कई बार छत्तीसगढ़ में बिहार हुआ, तो उस छत्तीसगढ़ में जब बिहार हुआ हमारा, तो हमको देखने को मिला कि वहाँ मिट्टी के कच्चे मकान आदिवासियों के होते थे और बड़े सुंदर लगते थे। अनेक रंग की डिजाइन भी होती थी। पूछा ये रंग कहाँ से लेके आ गए, तो लोगों ने बताया ये आदिवासी लोग खुद ही ये रंग बनाते, गेरू, छुरी, चलो गोबर, मिट्टी, इन सब को मिला करके वो रंग बनाते। गोबर को चूने में मिला लिया, गोबर को छुई हुआ गेरू में मिला लिया, लाल मिट्टी कर ली, पीली मिट्टी कर ली, तो बड़े सुंदर तरीके से अपने घर को सुंदर रूप दे देते। आप लोग क्या करते हो, ये पिलाई, सनमाइका, इनका प्रयोग तो करते हो, एक कुछ दिनों के लिए अच्छे लगते, बाद में बड़े पुराने लगने लगते हैं, फीके लगने लगते हैं। इसलिए आप लोगों को सीधी बार बार नहीं, सामान जो लकड़ी होगी सागौन वगैरह की, एक बार लेनी हमेशा काम आती है। उसमें प्रकृति से डिजाइन होती है, मगर फिर भी आप जो न करो वो कामें, घर को सजाने के लिए अनेक रंग, अनेक तरह का फर्नीचर आदि का प्रयोग करते हो, बस दिखावा करते हो। अरे अंदर को सुंदर बनाओ, या बाहर सुंदर बनाने में भी क्या होने वाला है। बच्चे ने पूछा, पता नहीं उसका प्रश्न ही, घर वालों का प्रश्न है। मगर आप लोगों को अपने मन को अच्छा बनाओ। आजकल क्या हो रहा है कि मन भली काला रहा है, मकान सुंदर होना, स्वच्छ होना चाहिए। पहले के जमाने में लकड़ी अंगार में गुजर करता था, मिट्टी के चूल्हे में चौका तो काला होता था, मन लोगों के मन उज्ज्वल होते थे, सफेद होते थे। अब लोगों का चौका तो काला नहीं होता, मन काला हो गया, शरीर काला हो गया, बीमारियां हो गई। पहले आप लोग लकड़ी आदि का चूल्हे से भोजन बनाते थे, सुनो, तो आपको कैंसर आदि बीमारी नहीं होती। अब आप गैस चूल्हे से भोजन बनाते तो आपका घर तो काला नहीं होता, शरीर काला हो जाता है, कीमो लगती, शिकायतें होती, अनेक प्रकार की विसंगतियां रहती। इसलिए आपको ज़्यादा सजाने में, चमकाने में समय खराब नहीं करना चाहिए। आत्मकल्याण करने का प्रयास करो। आप बताओ, आप लोग कितने व्यस्त हैं, सुबह भी नहीं आ पाते हैं, दोपहर में भी नहीं आ पाते, शाम को भी मुश्किल से बुलवाना पड़ता कई लोगों को। ऐसी कहानी, कितने कठिन लोग हैं यहाँ। कठिन बन जाओगे तो आत्मा को प्राप्त करना सरल नहीं होगा। आत्मा की प्राप्ति
शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति तो सरल बनने से होती है। चलिए आगे। श्रीमती निधि जैन तैयार है कुमारी शादी। अच्छा, महाराज जी के चरण में तैयार नमस्कार। महाराज जी, पैर की मोच और छोटी सोच, पैर की मोच और गिरी हुई सोच महाराज जी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती, तो महाराज जी जीवन में आगे बढ़ने का क्या सूत्र है? देखो हम तो तुम्हारे यहाँ चतुर्मास कर लिया, दूसरे महाराज की समझ में रही हो, हम तो जो चल जाए ऐसा आसान नहीं होता है, मगर समय अलग है? थोड़ा सा को बदलना पड़ेगा, भगवान ऐसा लगता है। सुन रहे हम अभी इन्होंने प्रश्न पूछा है, पैर की मोच और सोचे सोच। हाँ हाँ, क्या करना? आगे नहीं बढ़ने देगी। सुना तो भले ही पैर में मोच हो, चल जाएगा, सोच छोटी नहीं होना चाहिए, हमेशा अपना लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, सपने बड़े देखना चाहिए, किंतु अति विश्वास नहीं रखना चाहिए। आप विश्वास रखोगे तो आपके लिए कभी असफलता नहीं मिलेगी। दूसरी बात, हमेशा सकारात्मक विचार करना चाहिए। एक बड़ी कमी है, हम लोग क्या करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं। मेरे सामने अधिकांश लोग ऐसे ही आते हैं जो नकारात्मक ही सोचते हैं, होगा ही नहीं, असंभव है, ऐसे कैसे हो सकता है। आप लोगों को यही तो बात है, अच्छे से विचार करो, सोच को जरा ऊंचा बनाओ, बड़ा बनाओ, लक्ष्य को तैयार करो, लक्ष्य को हमेशा याद रखो, तो जरूर आप आगे भी बढ़ोगे, मंजिल भी प्राप्त कर लोगे। किसी ने कहा है, लक्ष्य न ओझल होने दे, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पक्षु में भी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। अपनी सोच को दायरा बढ़ाओ, उसमें अपना भी हित नीत हो और दूसरे का भी हित उसमें निहित हो, तो बात बन सकती है। मैंने कल आरएसएस के कार्यक्रम में आपके ब्लॉक ग्राउंड में क्या कहा था, सुना किसी ने क्या? वहां कहा था हमने कि पश्चिमी संस्कृति समझती है अकेला मैं हूं और कोई नहीं, और भारतीय संस्कृति नहीं, दुनिया एक परिवार है। तो मैंने कुछ पंक्ति सुनाई थी, पश्चिमी सोच किया है, विश्व एक बाजार है, इसमें मुझे जीने का अधिकार है। भारतीय संस्कृति क्या, विश्व एक परिवार है, उसमें सबको जीने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। कुमारी शादी तैयार है श्रीमती अभिलाषा। आवाज नहीं करो, सुनो अपने पूछना।
लेगा बेकार होगा, ये तो सही है, ये भी सही है। हाँ बोलो। हाँ। भैया की मेरे किया। हेलो, नमस्कार। महर्षि ब्रह्मचारिणी दीदी वगैरह रहती हैं, परमानेंट सरकार हाँ ब्रह्मचारिणी दीदी वगैरह रहती हैं, हमेशा सरदार में रहती हैं सर पे। मतलब जब हम लोग बहनें वगैरह भी रहते हैं तब भी वो सर डालते रहती हैं, तब तो ज़रूरत नहीं रहती सर डालने की। और हम जैसी बहनें आजकल मतलब श्री जी के सामने, महर्षि के सामने भी सिर ढांकने में मतलब ठीक नहीं लगता, और उन्हें अगर टोक दिया जाता है तो उन्हें ये लगता है कि इनकी सोच कितनी छोटी है जो हमें कपड़ों से जज कर रहे हैं। तो महर्षि हम लोगों की किस मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं? ये आज मैं ठीक नहीं है, सभी जी को बोले कोई वाली बात है, बिना बात को भैया भाई जी क्या करना? इन्होंने पूछा है कि आजकल जो बहनों को देखते बच्चानी बहनें हमेशा सिर ढकती, मगर सामान्य पीढ़ियां सिर ढकने में बड़े बुरा अनुभव करती है। ये भी विडंबना है। कलिकाल का प्रभाव तो कम है, संस्कार की कमी है। आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, अपना सम्मान अपनी रक्षा स्वयं करना है। उन लोगों को देखो जो लोग बुर्का पहनते हैं, उनके शरीर के कोई भी अंग को देख नहीं सकते, और आप लोग अपने को आधुनिक मानते हो। ये उचित नहीं। मैं तो इतना ही कहता हूँ, एक प्रश्न पूछता हूँ सभा में, द्रौपदी की धर्म की रक्षा कैसे हुई? चारे जल्दी नहीं करो, मालूम में सब जानते हो, करते तो कोई हो ना। ये पहला ऑप्शन देते हैं 5 पांडवों के लोग, नारायण श्री कृष्ण जी के द्वारा, अर्जुन के द्वारा, तो चौथा उत्तर साड़ी के द्वारा। तो सब बोलते हैं साड़ी के द्वारा। साड़ी क्या एक महिला का ऐसा लिबास है जिससे शरीर की पूरी मर्यादा रहती है। अब ब्रह्मचारी बहनों की बात कर रहे, उन्हें अपना कल्याण करना है, अपनी रक्षा करना है, इसलिए वो सिर ढका होता है, आदि का मोटे कपड़े पहनती, उसकी मर्यादा होती है। आप कई बार मैं चिंतन करता हूँ, आप लोगों के आदि का भी आती है, आप आदि का अपने पास जाते भी हो, आदि का संपर्क भी है, मगर आप देखो कपड़ा जो होगा, जो पहले सूट पहनती सकते, उसमें 4 या 5 मीटर कपड़ा लगता है, और साड़ी में 8 मीटर लगता है आदि का। और सामान्य साड़ी होती होगी 100-200 ग्राम की, आदि का आदि होती 700-800 ग्राम की, ऐसा लगता है अंदाज। मतलब आदि का मोटा भी पहनती है और ज़्यादा कपड़े वाला भाई वस्त्र पहनती, भाई पोशाक पहनती है। अब ये सोचो, कपड़ा परिग्रह में आता है कि नहीं आता है? बोलो ना, बोलो तो नहीं है, पति की बात परिग्रह में आता। तो आदि गांव में लिए फिर सलवार सूट पहनना चाहिए, साड़ी नहीं पहनना चाहिए, परिग्रह का हो जाएगा। तो आखिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि
साड़ी पहनना, 8 मीटर की 16 हाथ की साड़ी पहनना, मोटी साड़ी पहनना। तो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा यहाँ पे बोल सकता है भगवान के समय में सलवार तो चलता नहीं होगा, भगवान के समय में साड़ी चलती हो। तो फिर मैं पूछता हूँ, बोलो कि भगवान वर्तमान को देखने जानने वाले होते हैं कि 3 काल को देखने जानने वाले होते हैं? यदि 3 काल को देखने जानने वाले होते तो उन्होंने आज का दिन नहीं देखा क्या? देखा था। तो आज देखा तो सलवार सूट नहीं देखा क्या? देखा था। फिर आगे उन्होंने स्त्री पर्याय की सर्वोच्च पर्याय आदिका को साड़ी पहनने के लिए वे 5 मीटर की जगह 8 मीटर कपड़े पहनने के लिए क्यों कहा? इससे सिद्ध होता है हमारे दिमाग में घुसा भरा है। भगवान ने अपरिग्रह व्रत से भी बड़ा ब्रह्मचर्य व्रत को माना है। इसलिए आलिका को 16 हाथ की साड़ी पहनने का उपदेश दिया है। साड़ी एक महिला का वस्त्र ऐसा होती है कि उसके माध्यम से ही सील की धर्म की रक्षा हो सकती है। यदि द्रौपदी भी यदि सलवार सूट पहनती होती तो शायद उसकी धर्म की रक्षा नहीं होती, मगर साड़ी पहनी थी तो सील का चमत्कार होता गया, वो साड़ी लंबी होती गई, पापी हार गया, धर्मात्मा की विजय हो गई। इसमें ये वाले में श्रीमती अभिलाषा जी तैयार रहे कुमारी कामी। अपने बाबुओं को कैसे सुधारे? सुनो, बाजार में भाव जो होता है ना, माल के अनुसार होता है। अच्छा सामान दुकान पे रखो, भाव बढ़ जाएगा। मिलावट करोगे माल में, सामान है तो भाव कम हो जाएगा। इसी प्रकार या परमार्थ में मन की परिणति रूप भाव की बात पूछी गई। अपने भावों को कैसे सुधारें? तो आपको पावे भावना को लगातार पढ़ना चिंतन करना चाहिए। मेरी भावना को अपने को आश्रम में जाना चाहिए, तो अपने आप भाव सुधरते जाएंगे। हमेशा सत्संगीत करना चाहिए। अपने लिए श्रावक के जो आवश्यक है उनमें समय को देना चाहिए। इधर उधर की संगति नहीं करना चाहिए। अब मैं संवाद क्या बोलूं, आप लोगों ने पिछले दिनों में कहाँ घूमते रहे हैं, यहाँ आने को समय नहीं कई लोगों को, बस जा रहे नृत्य कर रहे और स्टेटस में डाल रहे। देखने वाले के भी भाव खराब हो गई। पहले जमाने में टीवी वगैरह नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, एक कैमरा होता था, वो भी काला सफेद फोटो देता था, बिल्कुल वाइट, फिर भी मर्यादा होती थी। अच्छे परिवारों की महिलाएं एक मंच बना कर गई, वह महिला संगीत में नाचती नहीं थी। कमरे के अंदर दूल्हा के सामने तो उत्सव होता था, सबके सामने नहीं। पहले की महिलाएं बारात लगती थी, उसमें जाती ही नहीं थी मेरे ख्याल, और जाती भी थी तो नाचती नहीं थी। आज के लोग क्या हो रहा है, लगातार सुनो आधुनिकता की दौड़ में भाग रहे हैं।
10 15 लाख रुपए के नाचने के महिला संगीत के नाम पर मंच बनते, गंदे मांसाहारी लोग नाचना सिखाने आते और हजारों लोग देखते जिनका कोई संबंध धर्म से नहीं है और सबके हाथ में मोबाइलों का कैमरा होता है। आपकी अनेक प्रकार की वो वीडियो बनाते, वो भी अपने बाप को खराब करते और आप भी अपने बापों को बिगाड़ते। देखो, अच्छे सच्चे लोगों को अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, सच्चे लोगों के साथ रहना चाहिए, तभी हम अपने बापों को सुधार सकते हैं। दूसरा, खाने का भी बड़ा प्रभाव बापों में पड़ता है। अपने खान पान को भी मर्यादित रखना चाहिए। आजकल आपके रसोई घर में भी बाजार की वस्तु ज्यादा आने लगी और स्वयं तैयार वस्तुओं का स्थान कम होने लगा। चलिए, खान पान को भी बदलो, संगति को भी बदलो। आप सोच लो, उस जमाने में जिनेतर लोगों के यहाँ शादी आदि कार्यक्रम में नगर नारियां आती थी नाचने को, पैसे से महिलाएं नाचने आती थी, वो पैसे आदि के थे। आज वो काम अच्छे परिवार की माता बहनों ने प्राप्त कर लिया। कड़वा तो लगता अपने पापों को नहीं बदलना है, तो भगवान को छोड़कर कभी भी कहीं पर नृत्य आदि करना उचित नहीं है। खान पान अपना मर्यादित हो, कहाँ खाना है, कैसे खाना है, ये सब भी विचार करना है। आज खड़े होके बनाना और खड़े होके खाना ही अपने को आधुनिक मानना है। आचार्य कहते हैं, खड़े होके तो दिगंबर मुनिराज खाते हैं। दूसरे लोगों को भूलकर खेल खेलने भी अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने बापों को संभालने के लिए बाहर की जो भी क्रियाएं हैं उनमें संयमित व्यवहार करो, संयम का बर्ताव करो, मर्यादित कपड़े पहनो, सही समय पे सही भोजन सेवन करो और साधु संगति करो, तो अपने आप अपने आप निर्मल होते जाएंगे। तुम्हारी नानी जी तैयार है, मेरा नाती। गुरुवती चरण में केवल नमस्ते। हमारे प्रश्न है कि आपने मन के भावों को कैसे बचना है? मन के भावों को कैसे बचना है? मन के भावों, मन कैसे बोला, मन को कैसे बस में करें। चलो भाव समझो। हमने कहा ना, अच्छी संगत